मैं हूँ आरजे साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सेहत की बात सर्वोदय के साथ। हर मंगलवार को हम ये अपना कार्यक्रम लेकर के आ जाते हैं और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास एक्सपर्ट मौजूद हैं सर्वोदय हॉस्पिटल से। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी एंड हेड रीनल ट्रांसप्लांट फ्रॉम सर्वोदय हॉस्पिटल। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुनने वालों के लिए मेरा नमस्कार। डॉक्टर, सबसे पहले क्योंकि हम यूरोलॉजी की बात कर रहे हैं, अब इसे कॉमन टर्म में या फिर लेमैन लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो मैं वो आपसे जानना चाहती हूँ कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, यूरोलॉजी होता क्या है? यूरोलॉजी का बेसिक मतलब होता है कि आपके यूरिन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड या फिर पेशाब की थैली से रिलेटेड जो आपको समस्याएं आती हैं या उनसे जो तकलीफ़ पैदा होती है, ये ब्रांच साइंस की उनको डील करती है। प्लस जिन व्यक्तियों की किडनी ख़राब हो जाती है या फिर पथरी की शिकायत रहती है या पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन रहता है, तो ये जो ब्रांच है साइंस की, ये उन सभी चीज़ों को डील करती है, जिसके अंदर मेडिकल और प्राइमरीली मेनली सर्जिकल जो इलाज किया जाता है, ये उसके लिए होती है। जी। अच्छा डॉक्टर, अब मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि अब बात करें मेन, वुमेन दोनों अलग-अलग की हम बात करेंगे, जेंडर की हम्म। हम बात करेंगे, तो क्या जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी अलग हो सकती हैं? यानी कि मेन में अलग और औरतों में जो है वो पुरुषों में अलग, महिलाओं में अलग हो सकती हैं? इसके बारे में बताएँ। पुरुषों और महिलाओं में जो भी दिक्कतें होती हैं, हाँ, वो अलग-अलग हो सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पे ये जो दिक्कतें होती हैं, ये दोनों ही सेक्सेस में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होती हैं। हाँ, इनकी जो इंटेंसिटी है, मतलब जो इनका प्रभाव है, वो किसी एक जेंडर में ज़्यादा हो सकता है और किसी एक जेंडर में कम हो सकता है। जी, जी, जी। अच्छा डॉक्टर, ऐसा भी होता है कि हम अक्सर ये देखते हैं कुछ लोग जो होते हैं उनको पी करने के बाद दोबारा से वो फीलिंग जनरेट होती है, दोबारा से अर्ज होता है कि उनको दोबारा से पी जाना है। तो ये कोई सिम्पटम है या फिर ये एक बहुत ही नॉर्मल है कि प्रोसेस ऐसा होता है? ओके, दिस कैन बी अ सिम्पटम, मतलब कि ये एक तरह का लक्षण हो सकता है जिसको अपन लोग यूटीआई, मतलब कि पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, या फिर ये जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती जाती है या फिर कुछ लेडीज़, कुछ महिलाओं को ये दिक्कत रहती है कि जैसे उनको यूरिन पास करने के बाद दोबारा से यूरिन जाने की इच्छा होती है। इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ हम लोगों को देखनी पड़ती है, वो ये देखना पड़ता है कि क्या मरीज़ को कोई किसी प्रकार का पेशाब के रास्ते का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। आपने ये भी सुना होगा कि बुज़ुर्ग पुरुष ये खासकर कंप्लेंट करते हैं कि उनको वापस एक बार से जाना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो हाँ, इसके लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि अपन लोग दे सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो सिम्पटम है, ये ठीक हो सकता है। बतेरी बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोगों की अमूमन ये समस्या रहती है और कई बारी इस समस्या का समाधान जो है वो उनका बिहेवियरल थेरेपी होता है और कुछ भी नहीं। जी, जी, जी। तो अक्सर ऐसा देखा गया है, कई बार हम देखते हैं कि लोगों को ओवर एक्टिव ब्लैडर की भी समस्या होती है। अब ये क्या टर्म है? इसका मतलब क्या है और क्या साइंस है? इसके बारे में भी जानना चाहेंगे। ओके, यूजुअली पेशाब की थैली, ब्लैडर की जो कैपेसिटी होती है वो करीबन करीबन 450 से 500 ml की कैपेसिटी होती है, मतलब जी। कि करीबन करीबन आधा लीटर। हुँ, हुँ। पेशाब की जो बनने की जो रेट होता है वो करीबन करीबन 60 से 80 ml पर आवर के हिसाब से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पुरुष को, किसी भी महिला को अगर यूरिन पास करने जाना है तो यूजुअल टाइम जो वो लेगा वो हुँ, 3 से 5 घंटे के बीच में लेगा। हुँ। अब ओवर एक्टिव ब्लैडर में क्या होता है कि पेशाब की थैली को बार-बार उसको जाके खाली करना पड़ता है। अब अगर किसी भी व्यक्ति को हर 100 ml या 150 ml पे अपनी यूरिन की थैली को खाली करना पड़ेगा, तो ही और शी, उसको पुरुष हो या महिला हो, उसको बार-बार वॉशरूम यूज़ करना पड़ेगा। हुँ, अब ये जो परेशानी है, ये उसके साइकोलॉजिकल, जो उसके मानसिक और उसके साइको सोशल, मतलब अगर वो कुछ लोगों के बीच में बैठा हुआ है और जी। उसको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, कोई मीटिंग में है, उसको बार-बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो ये देखने में, सुनने में और समझने में काफ़ी प्रॉब्लमैटिक लगती है। दूसरी चीज़, इस चीज़ को बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। अब इसके कारण क्या-क्या हैं? हुँ, इसके कारणों में जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण आता है, वो आता है बहुत ही लंबे समय से चलता आ रहा पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन। हुँ, हुँ। अगर पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन बहुत ही लंबे से समय चलता आ रहा है, तो पेशाब की जो थैली होती है, उसकी जो अंदर की जो लाइनिंग होती है, वो इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसको बार-बार जाने का ऐसा लगता है कि उसको खाली करने का है। हुँ, इसके अलावा
कुछ मरीज जिनको कैंसर की बीमारी के लिए रेडिएशन मतलब सिकाई जिनको मिली हुई होती है, उनमें पेशाब की थैली की सिकुड़न हुँ, मतलब कि उनकी कैपेसिटी नॉर्मली कम हो जाती है। तो अगर कोई पेशाब की थैली की कैपेसिटी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली उसको भी दोबारा बार-बार जाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को बोला जाता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। ओवर एक्टिव ब्लैडर को जो मरीज रहता है उसको रात में सोने के बावजूद भी उसको बार-बार नींद से जागना पड़ता है, रात में 4 या 5 बार ही जागना पड़ता है। जी। इसका जो इलाज है वो 90% केस में दवाइयों से किया जा सकता है। हुँ। ये होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर। जी, जी, जी। मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी डॉक्टर अगला सवाल, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई भी अगर भीड़-भाड़ वाली जगह हो या कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफ़िस में हैं, तो महिलाओं में ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि वो वॉशरूम जाने से कतराती हैं, जाती नहीं है, हाइजीन को मेंटेन करते हुए या कोई भी, तो उससे क्या होता है हम पी को बहुत देर तक कंट्रोल करते रहते हैं। ऐसे में क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है महिलाओं को? ओके, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, खासकर महिलाओं के लिए। अ, अक्सर ये देखा गया है कि बच्चियों को, हुँ, लड़कियों हुँ। को शुरुआत से माता-पिता ने ये सिखाया होता है कि आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है। जी। सो उन लोगों के, बच्चियों के, लड़कियों के या महिलाओं के मन में एक बिहेवियर आ जाता है जिसको अपन लोग बोलते हैं कर्टसिंग बिहेवियर। जी। क्या होता है ये कर्टसिंग बिहेवियर? कर्टसिंग बिहेवियर का मतलब ये होता है कि दे आर गोइंग टू, ये लोग अपने यूरिन को, पी को बहुत देर तक होल्ड करके रखती हैं। अनफॉर्चुनेटली यूरिन को कभी होल्ड करके रखना कोई समाधान नहीं है। हुँ, हुँ। ओके, हाइजीन मेंटेनेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और माना भी जाता है कि अगर आप बहुत देर तक यूरिन को होल्ड करके रखेंगे, पी को होल्ड करके रखेंगे, तो आपको पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन मतलब कि यूटीआई हुँ, होने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो मेरा हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सभी व्यूअर्स को यही सजेशन रहेगा कि यूरिन को होल्ड करना एक सॉल्यूशन नहीं है। हुँ, फाइंड अ हाइजीनिक प्लेस, एक साफ-सुथरी जगह जाइए, ठीक है ना? एंड यू पास द यूरिन एट द राइट टाइम। हुँ, अपने हुँ। को सही समय पे, सही जगह पे जाके यूरिन पास करना है, ना कि उसको होल्ड करके रखना है। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल कई सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में मौजूद हैं जिनके थ्रू आप यूरिन पास कर सकते हैं, स्टैंडिंग कोन्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या उन्हें यूज़ करना सेफ़ है? क्या वो ठीक तरीका है यूरिन पास करने का? अ, आजकल जो मेडिकल साइंस है वो मेडिकल साइंस कम और वो मार्केट ड्रिवन साइंस बहुत ज़्यादा हो गई है। पॉइंट नंबर 1, इस ये चीज़ मैं बोलूँगा, ये जितने भी डिवाइसेज़, जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि कुछ वॉश करने के लिए या फिर कुछ आपको स्टैंडिंग करके पी करने के लिए, ये सब उन जगह पे ठीक हैं जहाँ पर ये सुविधाएँ बिल्कुल भी नहीं हैं। जैसे कि गाँव, हुँ, जैसे कि अगर आप लोग ट्रैकिंग पे गए हैं, जैसे कि कोई पहाड़ है, जैसे कि कोई जंगल है, हुँ, ये सब हुँ, वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। हुँ, 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 इसके अलावा जो शहर में रह रहे हैं या फिर जिनको सुविधा है ऑलरेडी, जिनको टॉयलेट ईज़िली एक्सेसिबल है, जिनको मिल सकता है, मुझे नहीं लगता कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने से उन लोगों को यूटीआई की समस्या या पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन की समस्या में कोई भी समाधान मिल पाएगा। हुँ, हुँ, उसका ये जो मार्केट ड्रिवन साइंस जिसको बोला जाता है कि जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च करे जाते हैं या फिर जिन भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाता है, उनके पीछे बैकग्राउंड स्टडी बहुत ही कम पाई जाती है। हुँ, हुँ। ये यूज़र फ्रेंडली मतलब कि जो इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए आसान है इस्तेमाल करना, इसीलिए इन सारी चीज़ों को मार्केट किया जाता है। लेकिन ये स्टडी कि जो लोग इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं और जो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये वाली इन दोनों के बीच की जो स्टडी है वो हमेशा लैकिंग होती है। इसलिए इन सारी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से पहले अपना विवेक इस्तेमाल करें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी और ये बहुत ही सही बात जो है कही है। यहाँ पर मैं कहूँगी सभी लिसनर्स से कभी भी आप कुछ भी यूज़ करने से पहले आप रिसर्च कर लीजिए। ज़रूरत ना पड़े उस तक का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। उसके बाद अदरवाइज़ अगर कोई भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसके बाद ही आप उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करें जैसे कि अभी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। तो जो डॉक्टर कहें वैसा अगर आप करेंगे तो वो शायद से आपकी लाइफ़स्टाइल को और ज़्यादा ईज़ी बना देगा। भाई महिलाएँ पूरे पृथ्वी के सृजन से ही है। ऐसा नहीं है, 10,000 साल, 15,000 साल से महिलाएँ रह रही हैं और ये जो सारी दिक्कतें हैं, ये आज की नहीं है, ये भी बहुत पुरानी हैं।
तो उस टाइम पे भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन महिलाएँ तब भी ठीक थीं और आज जब ये प्रोडक्ट्स हैं, तो भी महिलाएँ ठीक हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक आप ये रिसर्च ना करें, अपना विवेक इस्तेमाल करें, अगर आपको सही में ऐसी कोई जगह मिलती है जहाँ पर आपके वॉशरूम जाने का, टॉयलेट जाने का कोई साधन नहीं मिल पा रहा है, तो हाँ, आप इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन स्क्रैपलेस यूज़ मतलब हर बार, हर जगह इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना ठीक नहीं समझता हूँ मैं। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ यहाँ पर कुछ और जानकारी भी आपसे प्राप्त करते हैं। डॉक्टर राहुल आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर्वोदय हॉस्पिटल से। डॉक्टर राहुल, अगला सवाल जानना चाहूँगी, अब बात करें किडनी स्टोन के बारे में। तो ये कैसे होता है और क्यों ज़रूरी है इससे बचाव भी, और इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप हमारे सभी जो लोग हैं उनको दीजिए। किडनी स्टोन मतलब कि गुर्दे की पथरी। पथरी शब्द सुनते ही सभी लोगों को मालूम होगा कि कभी ना कभी उनके घर में, कभी उनके रिश्तेदारों में, कभी उनके दोस्त में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को गुर्दे की पथरी से वो ग्रसित रहे होंगे। ये पथरी 90% केस में कैल्शियम ऑक्जेलेट मतलब कि कैल्शियम की वजह से बनती है। जी। इसके मेन कारण जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा बिहेवियरल पैटर्न मतलब कि पानी का कम सेवन करना। दूसरा, हमारा ओवरवेट ओबीस होना। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, नमक ज़्यादा खाना। तो ये 3 वो कारण हैं जिनकी वजह से पथरी के चांसेस 40% तक आपके बढ़ते हैं। हुँ। अगर जनरल पॉपुलेशन की बात करी जाए मतलब इंसिडेंस की बात करी जाए तो 100 में से करीबन 12 से 18% हमारे देश में ये बीमारी पाई जाती है। बीमारी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये काफ़ी इतना कॉमन हो गया है कि इसको एक नेचुरल अकरेंस माना जाता है कि ये गुर्दे की पथरी है। उन 12 से 18% लोगों में से कुछ 3 या 4% लोगों को इसके इलाज की या इसके ऑपरेशन की या इसके लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। हुँ। तो गुर्दे की पथरी के साथ दिक्कत एक ये भी है कि अगर इसकी वजह से अगर ये किसी रास्ते में आके फंस जाती है, जैसे गुर्दे के रास्ते में आके फंसती है या फिर पेशाब के रास्ते में आके फंसती है, तो मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत डिस्कम्फर्ट, पेशाब करते टाइम पेशाब में जलन, पेशाब में खून और कई बारी ठंड लग के बुखार आना। तो ये सारे इसके सिम्टम्स रहते हैं हुँ। जो कि मरीजों को इनसे झेलना पड़ता है। हुँ। इलाज काफ़ी सिंपल है, बल्कि इलाज से ज़्यादा मैं ये बोलूँगा कि प्रिवेंशन हुँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उस प्रिवेंशन का तरीका सिर्फ बहुत ही आसान है। पानी ज़्यादा पीजिए, नमक कम करिए और अपना वज़न कम करिए। बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि पानी ज़्यादा पीना है, हुँ, पानी ज़्यादा पिएँगे तो अब हुँ। ज़ाहिर-सी बात है कि यूरिन भी ज़्यादा ही होगा। अब ऐसे में क्या बिना जाने यूरिन पास करते टाइम क्या हम किडनी स्टोन पास कर सकते हैं? और अगर ऐसा है, तो उसके क्या साइन हैं? ओके, जो व्यक्ति, जो महिला बार-बार गुर्दे की पथरी बनाती है, गुर्दे के किडनी के स्टोन्स बनाती है, उन व्यक्तियों में मैं मान सकता हूँ कि हाँ, वो लोग पास कर सकते हैं गुर्दे की पथरी बिना जाने, यूरिन जी। पास करते टाइम। हुँ। हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि गुर्दे की पथरी अपने आप यकायक निकाल देते हैं, उनको मालूम भी नहीं चलता है। लेकिन मेजरली काफ़ी हद तक ये पाया गया है कि जभी भी गुर्दे की पथरी होती है या गुर्दे की पथरी की वजह से कोई किसी को दिक्कत आ रही है, तो हाँ, उसको बहुत ज़्यादा दर्द, जैसे मैंने बताया बुखार, ठंड लग के वो भी, पेशाब में जलन और कई बारी पेशाब में खून। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये काफ़ी कॉमनली पाई जाती हैं जभी भी किसी व्यक्ति को पथरी का दिक्कत आता है। तो पास किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें दिक्कत झेली जाती है। जालियात। हुँ। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी, अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पर किडनी स्टोन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि ज़्यादा देर बैठने से, क्योंकि आजकल के टाइम में हम देखते हैं कि ऑफ़िस डेस्क, हमारा डेस्क जॉब होती है, सिटिंग जॉब्स होती हैं, ज़्यादा देर बैठे रहने से क्या किडनी स्टोन हो सकता है? ओके, ये जो सवाल है, ये सवाल प्राइमरीली मैं समझूँगा कि हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है, हुँ। जिसको अपन लोग बोलते हैं सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल। जी। वर्क फ्रॉम होम या फिर हमारी डेस्क जॉब है या फिर कंप्यूटर से ओरिएंटेड जॉब है जिसमें हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा देर तक बैठा रहना पड़ता है। तो सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल के अपने अलग दिक्कतें हैं जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा वज़न गेन करना, और जैसे हुँ, मैंने हुँ, अभी-अभी हुँ, बात करी कि गुर्दे की पथरी के बनने के सबसे इम्पॉर्टेंट कारण एक ये हुँ। भी है कि हमारा वज़न बढ़ता है, ओबेसिटी। जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनकी पानी की मात्रा का सेवन भी ज़्यादा रहता है, जी। उनका शरीर का वज़न भी कंट्रोल में रहता है। हुँ, तो हुँ। हाँ, इसको एक प्रकार से माना जा सकता है कि सीडेंटरी लाइफ़स्टाइल या बहुत देर तक बैठे रहने से गुर्दे की पथरी का एक इनडायरेक्ट तरीका है, जिससे ये हाँ, इंक्रीज़ होता है इनका नंबर।
जी, जी, जी। अगला सवाल जानना चाहूँगी आपसे, हमने महिलाओं की बहुत सारी बात करी है, अब बात आती है पुरुषों की। तो पुरुष जो हैं या फिर मैं यहाँ पर कहूँगी जो हमारे सभी मेल जो हैं, उनको अपनी पेल्विक हेल्थ का कितना ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखना और किस तरह से रखा जा सकता है? ओके, मेल्स के लिए जो पेल्विक हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, अपनी हाइजीन मेंटेन करने का। हुँ, और रेगुलर जो आप अगर आप यूरिन को होल्ड करने की कोशिश रखते हैं तो करते हैं, तो वो दैट इज़ अगेन उनके लिए भी उतना ही हानिकारक है जितना कि महिलाओं के लिए हानिकारक है। हुँ, हुँ। तो पेल्विक हेल्थ मेंटेन करने का जो मेन तरीका है उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करिए। रेगुलर एक्सरसाइजेस में आप अपने लोअर लिम्स की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अपनी हाइजीन मेंटेन करिए, और प्लीज़ अपने यूरिन को होल्ड करने की कोशिश ना करें। सो दीज आर द मेन वेज, ये मेन तरीके हैं जिन तरीके से आप अपने मेल्स को अपनी पेल्विक हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी एनलार्ज प्रोस्टेट ये एक कॉमन जो है यूरोलॉजिकल एक कंडीशन है। इसके बारे में हमारे सभी लिसनर्स को बताइए ये होता क्या है? क्या सिम्पटम्स हैं? और लेमन लैंग्वेज में हम इसे समझ सकते हैं और भी अच्छे से वो ज़रा बताएँ? प्रोस्टेट, जिसको लेमन लैंग्वेज में या फिर नॉर्मल भाषा में गदूद भी बोला जाता है, ये हमारे पेशाब की थैली से जुड़ा हुआ एक अंग है। इसका मेन जो फंक्शन होता है, ये जो मेन कार्य करता है वो ये करता है कि जो हमारे सीमन के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ये उसका मेन प्रोवाइड करता है। जी। जिस प्रकार से हमारे बाल बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे महीने जैसे साल गुजरते जाते हैं, वैसे वैसे प्रोस्टेट भी बढ़ता जाता है। तो प्रोस्टेट्स की जो प्रॉब्लम है वो मुख्य तौर पे देखा गया है कि 50 और 55 साल के ऊपर आनी चालू होते हैं। जी। मरीजों को पेशाब बार बार जाना, पेशाब में खून आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक के आना, हुँ, जोर लगाना, रात हुँ। में भतेरी बार उठना, ये सारी मेन दिक्कतें होती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। प्रोस्टेट को कंट्रोल में रखने के लिए जो हम अपने मरीजों को बताते हैं या फिर उन लोगों को करना चाहिए, वो ये है कि अपने शाम के 7 बजे के बाद थोड़ा सा पानी का सेवन कम करें। इसके अलावा अगर ये दिक्कतें उसके बावजूद भी सॉल्व नहीं होती है, तो अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें। वो आपको कुछ दवाइयाँ देंगे जिससे आपको ये सारी की सारी दिक्कतों से निजात मिलेगी। जो आपका यूरिन है वो हुँ, आपका खुल के आएगा। प्रोस्टेट से रिलेटेड जो दिक्कतें रहेंगी उनसे आप बचे रहेंगे। जी, और जो आजकल हमारे पास जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिकल मैनेजमेंट है, जी। वो इतना अच्छा है कि मरीजों को, जो पहले ज़माने में कभी 80% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती थी, हुँ, वो आज की तारीख में मुश्किल से 5 या 10% लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। हुँ, हुँ, हुँ। डॉक्टर अब मैं यहाँ जानना चाहूँगी हाल ही में हमने वर्ल्ड कैंसर डे जो है मनाया है और काफ़ी सारे लोगों को हमने जागरूकता के लिए हमने कई सारे कैंप्स हुए या फिर सेमिनार्स हुए उन सब के यस। थ्रू जागरूकता जो दी है। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब बात करेंगे किडनी कैंसर के बारे में, ये होता कैसे है और साथ ही इससे बचा कैसे कैसे जा सकता है? ओके, वर्ल्ड कैंसर डे था अभी-अभी, जिसमें सभी लोगों की जागरूकता हुई। सभी जी, जगह जा जाके हम लोगों ने भी बताया कि कैंसर से बचने के क्या तरीके हैं, या जी। कैंसर का अगर हो जाता है तो इसमें घबराने का क्या है और इसमें इलाज कैसे किया जाता है। हुँ, तो किडनी का जो कैंसर होता है वो यूजुअली देखा गया है कि 60 से 70 के दशक में जो व्यक्ति, जो महिलाएँ, जो पुरुष होते हैं, ये उनका पाया जाता है। हुँ, हुँ। बच्चों को या फिर यंग एज में, बहुत ही ज़्यादा यंग एज में भी एक ट्यूमर होता है जिसको अपन लोग विल्म्स ट्यूमर बोलते हैं, जी। जो कि पैदाइशी और पैदाइशी के जस्ट बाद ही हुँ, पाया जाता है। हुँ, तो एज सच देखा जाए तो किडनी कैंसर से बचने के जो मेन तरीके हैं वो आपके, जिन व्यक्तियों को गुर्दे का समस्या पहले से चल रहा है, जैसे कि हुँ, क्रोनिक किडनी डिजीज़, जो व्यक्ति ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं, हुँ, जिन व्यक्तियों को बार बार गुर्दे के रास्ते का इन्फेक्शन होता है, जो कुछ चिमनी में जो काम करते हैं, या फिर कुछ फैक्ट्रियाँ होती हैं हुँ। जिसमें नेफ्थलीन, या किसी और फैक्ट्री में जिसमें जी, केमिकल का जी, काम होता जी। है, ये उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। हुँ, तो इसके बचने का एज सच कोई तरीका नहीं है, हुँ, और इसमें जो सिर्फ एक ही आपका प्रिवेंटेबल या फिर आइडेंटिफाएबल, मतलब कि जिसको आप बचा सकते हैं, वो है स्मोकिंग, या फिर जो लोग बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, या फिर स्मोकिंग करते हैं, ये एक प्रिवेंटेबल फैक्टर ऐसा है, या फिर एक मॉडिफाएबल, मतलब आप इसको अगर रोक देंगे तो आपके किडनी कैंसर के चांसेस कम होने के बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। रही बात इसके इलाज की,
किडनी कैंसर का सबसे पहले है आइडेंटिफिकेशन, आप इसको पहचानेंगे कैसे? हुँ, तो किडनी कैंसर में जो मुख्य लक्षण आते हैं हमारे मरीजों को, वो बतेरी बार आता है कि जैसे जिस साइड का किडनी का कैंसर है, जैसे दाएँ का है या बाएँ का है, तो उस साइड भारीपन लगता है सबसे पहले मरीज को, या फिर उसके साथ-साथ पेशाब के रास्ते में खून भी आ सकता है, या फिर दर्द का होना या वज़न का घटना। तो ये सारे मेन लक्षण होते हैं हमारे गुर्दे के कैंसर के। हुँ, इनको ढूँढा कैसे जाता है? ये आजकल जो सबसे कॉमन जाँच, जो सबसे कॉमन इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, वो है अल्ट्रासाउंड। हुँ, अल्ट्रासाउंड के बिना पर हम लोगों को मालूम चलता है या फिर हम लोगों को शक होता है कि यहाँ पर किडनी कैंसर हो सकता है। हुँ, इसके आगे चल के फिर हमारे पास सीटी स्कैन या पेट सीटी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी, उससे हुँ, और हुँ, ज़्यादा पारदर्शिता आपको पाई जा सकती है। रही बात इलाज की, हुँ, तो इलाज काफ़ी आगे, मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट की वजह से जो इलाज है वो काफ़ी आगे जा चुका है। हुँ, यहाँ तक कि स्टेज 4 कैंसर की भी ऑपरेशन और या फिर उसकी दवाइयाँ आज की डेट में मौजूद हैं। हुँ, 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 तो जिन भी व्यक्तियों को गुर्दे के कैंसर के बारे में कुछ दिक्कत है या गुर्दे का कैंसर उनको ऐसा लगता है कि वो अब उनके जीवन का अंत है, तो ऐसा नहीं है। अपने नियरेस्ट यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए और या फिर कैंसर वाले डॉक्टर साहब को दिखाइए, तो जी, वो आपका आगे चल के इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपसे हम प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगी, अब बात करेंगे कई अभी आपने काफ़ी बार यूटीआई जो शब्द है इसका इस्तेमाल हुँ। किया है। ज़रूरी है इस बारे में जानना भी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यूटीआई का मतलब होता क्या है? और कैसे आप सभी लिसनर्स को ये समझाते हैं? मैं हुँ, ये जानना चाहती हूँ कि क्या-क्या इसके साइन्स हैं, सिम्पटम्स हैं, हुँ। कैसे इससे बचा जा सकता है? यूटीआई का बेसिक मतलब होता है पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन महिलाओं और पुरुषों में 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। महिलाओं में ये यूजुअली कॉमनली पाया जाता है और ये 19 साल से लेकर 19 साल की 18-19 साल की आयु से लेकर ये 60 से 65 साल की आयु तक पाया जाता है। हुँ, पुरुषों में ये जो यूटीआई का जो सिम्पटम होता है, पेशाब के रास्ते का जो इन्फेक्शन होता है, वो यूजुअली वृद्धावस्था, मतलब कि 50 या 55 साल के ऊपर की एज में पाया जाता है। हुँ, पेशाब के रास्ते का जभी भी अपन को इन्फेक्शन होता है, तो पेशाब बार-बार जाना, पेशाब में जलन होना, ठंड लग के बुखार आना या फिर पेशाब में खून आना, ये सारे के सारे मेन लक्षण होते हैं। हुँ, हुँ। अब आते हैं इनके कारणों पे। जी। कारणों में पेशाब के रास्ते की पथरी होना, पेशाब रोक के रखना, हुँ, अनहाइजीन हाइजीन को नहीं मेंटेन करना, हुँ, या फिर अनप्रोटेक्टेड संभोग करना, हुँ, मतलब कि अनहाइजीनिक संभोग करना। तो हुँ। ये कुछ मेन कारण होते हैं जिनकी वजह से अपन लोगों को पेशाब के रास्ते का इन्फेक्शन हो सकता है। जी। पेशाब के रास्ते के इन्फेक्शन के बाद अपन को जो सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, अपने को सबसे इम्पोर्टेंट जो जांच करानी होती है, वो होती है पेशाब की जांच, हुँ, जिसमें हम लोगों को मालूम चलता है कि ये कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है और कौन सा बैक्टीरिया इसके अंदर है, या फिर अपन को कौन सी दवाई इस्तेमाल करने से हमारे मरीज को निजात मिल सकती है। अल्ट्रासाउंड भी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इसलिए आती है क्योंकि इसमें हम लोगों को ये मालूम चल सकता है कि क्या ये इन्फेक्शन पथरी की वजह से है या किसी और कारण की वजह से है, जिसको हम लोग मॉडिफाई करके अपने इस मरीज को लंबे समय तक इससे दोबारा ना हो, वो आपको निजात दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते हैं। तो इलाज 90% आसान है। हुँ, रेगुलर 3 या 5 दिन की जो दवाइयाँ होती हैं, जो अपना है एंटीबायोटिक्स होती हैं, उनकी वजह से ये हो सकता है। जी। अगर ये लंबा इन्फेक्शन चलता है, जैसे कि हमारे कुछ मरीज होते हैं जिनको शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ होता है, या कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही होती हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी, जिससे उनकी लड़ने की, शरीर की लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, उनमें जो यूटीआई होता है वो थोड़ा रेजिस्टेंट होता है, जी, मतलब कि जी। उसके अंदर जो आपकी जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं वो नहीं काम कर पाती हैं, तब आपको मरीजों को भर्ती करके फिर उनको हेवी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो देखिए, एंटीबायोटिक्स या कोई भी दवा खुद से तो आप बिल्कुल भी ना लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर 6 महीने में या 4 से 6 महीने में आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और एक बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आपको सही दिशा मिल जाती है। तो दिशा में जाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, कुछ आप प्रैक्टिसेस ऐसे बताइए कि हम अपनी यूरोलॉजिकल हेल्थ है उसका और अच्छे से ख़्याल रख सकते हैं। तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिस आप बताएँ हाइजीन मेंटेन करने की?
ओके, द बेस्ट यूरोलॉजिकल प्रैक्टिसेस में मैं अपने सुनने वालों को और अपने दर्शकों को यही बताऊंगा कि आप सबसे इम्पोर्टेंट पानी की मात्रा किसी भी दिन के अंदर, अगर आपका वजन 60 से 70 किलो के बीच में है तो आप 2.5 से 3 लीटर आप पानी पीजिए। रेगुलर चेकअप्स कराइए। हुँ, रेगुलर चेकअप्स का मतलब है कि हर 6 महीने में या फिर कम से कम एनुअल हेल्थ चेकअप कराइए, जिसमें हम लोगों को मालूम चलेगा कि हमारे गुर्दे का नंबर, जिसको क्रिएटिनिन बोलते हैं, वो उसका उसका क्या स्टेटस है, या फिर अल्ट्रासाउंड में ये मालूम चलेगा कि गुर्दे में कोई दिक्कत तो नहीं है। अपना ब्लड प्रेशर, अपना शुगर, ये सब की रेगुलर जांचें कराइए, हुँ, हुँ। ताकि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, वो हमको पहले मालूम चले, ना कि तब मालूम चले जब हमको ऑलरेडी उसके पार जा चुके हैं, उस नंबर के पार जा चुके हैं, जब हमको एक्टिवली हमको इलाज करने की ज़रूरत पड़े। इसके अलावा हाइजीन मेंटेन करिए रेगुलर, और जितने भी हमारे मार्केट ड्रिवन प्रोडक्ट्स हैं, उनको रिसर्च करके ही इस्तेमाल करिए। जी। देयर इज़ नो पॉइंट, इस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है कि हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें जिससे हम लोगों को फ़ायदा ना हो। हुँ, हुँ, हुँ। से बहुत सारी हम बातें कर रहे हैं और यहाँ पर जानकारी जो है हमें बहुत सारी प्राप्त हो रही है। डॉक्टर साहब, अब हमारे कुछ सवाल है लिसनर्स के जो जानना चाहेंगे। अब एक सवाल है और ये जो है हमारी लिसनर सुनीता जी ने पूछा है और ये जानना चाहती हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर महिलाओं की। महिलाओं में अक्सर देखा जाता है खाँसते या छींकते टाइम यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम आती है। ऐसा क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? ओके, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट समस्या है जिसका साइको सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। भाई, महिलाएं बैठी हुई हैं या फिर महिलाएं अपना सुबह की मॉर्निंग वॉक पे जा रही हैं, अपने सहेलियों के साथ हैं या संबंधियों के साथ हुँ, हैं, तो हुँ। अगर उनको यूरिन लीक होगा तो वो बड़ा ही साइको सोशल ट्रॉमा जिसको बोलते जी, हैं, जी। वो लगता है। ओके, इस प्रॉब्लम को बोला जाता है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ये होता क्यों है? ये सबसे पहली बात उन महिलाओं में पाया जाता है जिनका जो बच्चे हैं वो नॉर्मल डिलीवरी से हुए होते हैं, और उस नॉर्मल डिलीवरी के बाद 30 से 40 साल की उम्र में पाए जाते हैं। जब महिला की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसके पेल्विस के जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी अंग होते हैं, वो ढीले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन, पेशाब को होल्ड करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो अमूमन देखा गया है कि इन महिलाओं को जब वो खांसती हैं, जब वो छींकती हैं, या उनको कभी कोई बीमारी होती है, तो अगर वो ज़्यादा देर तक बात करती हैं या अपने बिस्तरे से उठती हैं, तो उनको यूरिन की लीकेज होती है। हुँ, अब ये जो यूरिन की लीकेज है, इसके 3 मात्राएँ होती हैं। कई बारी सिर्फ़ 2 या 4 ड्रॉप्स, या फिर कभी-कभी 10 से 15 ड्रॉप्स, या फिर कभी-कभी बहुत ज़्यादा लीक, मतलब कि जिसमें आपके व्यक्ति के कपड़े भी गीले हो सकते हैं। हुँ। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो हम अपने मरीजों को बताते हैं वो होती है कीगल्स एक्सरसाइजेस। जैसे आपने पहले भी पेल्विक हेल्थ के बारे में बात किया, तो फीमेल पेल्विक हेल्थ के लिए हम लोग उनको कीगल्स एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, जिससे वो अपने शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनको टाइट कर सकते हैं, हुँ, और अपनी जो यूरिन होल्ड करने की जो क्षमता है हुँ, उसको वापस ला सकते हैं। हुँ, हुँ, इसके अलावा हम लोग मरीजों को कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं जिससे इन मांसपेशियों की टाइटनिंग हो सके और उनको होल्ड करने में आसानी हो। आखिर में, अगर ये कीगल्स एक्सरसाइजेज या फिर कुछ दवाइयों से भी नहीं ठीक होता है, तो इसके लिए कुछ सर्जरीज होती हैं जिनको टेप सर्जरीज बोला जाता है, जिसमें पेशाब की जो रास्ता होता है, पेशाब का जो रास्ता होता है, उसको अ, आप सपोर्ट देते हैं, जिससे उनको होल्ड करने में आसानी होती है। जी, सो जी, जी। जिन इन सर्जरीज को टेप सर्जरीज, या मतलब टीवीटी या फिर टीओटी, हुँ, ये इन दो शब्दों के द्वारा ये सर्जरीज को डिनोट किया जाता है, ये करी जा सकती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी क्या पी कलर से भी पता लगाया जा सकता है कुछ यूरिनरी कोई प्रॉब्लम, कोई भी अगर समस्या हो तो? ओके, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि यूरिन का जो कलर है वो हर व्यक्ति देखता है, और उससे काफ़ी कुछ मालूम चल सकता है डेफिनेटली। हुँ, यूजुअली जो यूरिन का कलर होता है, सबसे पहले ये सब जानने के लिए कि यूरिन के कलर से कैसे पता लगाया जाए, ये आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल कलर क्या होता है। भाई, नॉर्मल कलर का जो रेंज होता है वो होता है आपका स्ट्रॉ कलर्ड। स्ट्रॉ कलर्ड का मतलब होता है हल्का पीला या फिर सफ़ेद। ये दो इसके मेन नॉर्मल रंग होते हैं। अगर गाढ़ा पीला आपका यूरिन का रंग आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर पानी की मात्रा बहुत कम है, मतलब कि आप डिहाइड्रेटेड हैं। तो आपको पानी की मात्रा का सेवन ज़्यादा करना है।
दूसरी बात, अगर आपके पेशाब का जो रंग है वो लाल या हल्का पिंकिश अगर आता है तो उसमें अपन को ये मालूम चलता है कि ये इसकी वजह से इसका मतलब ये है कि पेशाब में खून की मात्रा है कहीं न कहीं, तो अपने को पेशाब का टेस्ट कराने की ज़रूरत है। इसके अलावा हल्का ब्राउन, हल्का मडिश जिसको बोलते हैं, मडी ब्राउन कलर जिसको अपन लोग बोलते हैं, तो वो कलर अपने को गुर्दे की पथरी के बीमारी में पाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग अलग-अलग प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं, जैसे हुँ, टीबी की दवाइयाँ लेते हैं या फिर पेशाब के रास्ते की इन्फेक्शन की दवाइयाँ लेते हैं। उन दवाइयों के द्वारा भी पेशाब का रंग बदल सकता है, जिसमें कि नारंगी, गाढ़ा पीला या फिर लाल। हुँ। ये 3 प्रकार के रंग आ सकते हैं, लेकिन ये दवाइयों के कारण होते हैं, ना कि किसी बीमारी के कारण। हुँ, हुँ। डॉक्टर साहब कभी ऐसा भी होता है और ये जनरली सभी के साथ होता है कि जब हम यूरिन करने जाते हैं तो बर्निंग सेंसेशन हमें फ़ील होती है। तो ऐसा होता है कि खाने से भी इसका खाना जो है स्पाइसी खाना अगर हम खा रहे हैं, उसका कोई रोल है इसमें? ओके, डॉक्यूमेंटेड देखा जाए, मतलब अगर इसको डॉक्यूमेंटेशन के तौर पे देखा जाए तो नहीं, स्पाइसी खाना खाने से एज सच कोई भी पेशाब के रास्ते की जलन नहीं होती है, लेकिन हाँ, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारे आदमी पुरुष इस चीज़ को कंप्लेन करते हैं कि जब उन्होंने कुछ स्पाइसी खाना खाया तो पेशाब के रास्ते में जलन बढ़ हुँ, गई, हुँ, लेकिन ये जो जलन है ये प्राइमरली आपके शरीर की एसिडिटी की वजह से है, जो कि आपके स्पाइसी खाने में जब आप स्पाइसी खाना खाते हैं तो उसकी वजह से होती है। हुँ, हुँ, इसके अलावा ये मैं तो एक मिथ्या ही मानूँगा कि आपने स्पाइसी खाना खाया और पेशाब में जलन हो रही है, क्योंकि गुर्दा आपके खून की सफाई करता है और एक क्लियर यूरिन प्रोड्यूस करता है, हुँ, हुँ, जिसमें हुँ। कि स्पाइसेस की मात्रा का कोई मतलब नहीं है। अगर पेशाब के रास्ते में जलन हो रही है, तो उसका इंडिकेशन प्राइमरीली यही है कि उसमें इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि अपन जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। हुँ, तो आपको वो चीज़ ढूँढने का है, ना कि उसमें स्पाइसी खाने को ब्लेम करने का है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक सवाल जो है हमारे पास आया है हमारे लिसनर अमित जी की ओर से जो ये पूछना चाहते हैं कि अगर पेशाब करते टाइम या यूरिन करते टाइम जो यूरिन है उसमें कई सारे बबल्स या फॉमी जो है वो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? और क्या ये खतरनाक या कोई समस्या वाली बात है? ओके, थैंक यू अमित जी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये जो आपका फोमी यूरिनेशन या फिर बबल यूरिनेशन जो आपकी कंप्लेंट है, वो एक जेन्युइन कंप्लेंट है। जेन्युइन कंप्लेंट इन द सेंस कि अगर हमारे पेशाब में हुँ, अगर प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, जी। तो हम ये देखा जाता है कि वो जो यूरिन है वो बबली या फिर फोमी होता है। हुँ, 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 अब पेशाब में प्रोटीन की मात्रा कैसे आती है? शुगर के जो मरीज होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होता है, उनमें जो हमारे गुर्दे होते हैं वो ख़राब होते हैं। हुँ, गुर्दों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारे शरीर के प्रोटीन्स को निकलने नहीं देना। हुँ, लेकिन जिन मरीजों को शुगर या बहुत ज़्यादा बीपी या फिर इन्फेक्शन, इन 3 दिक्कतों में ये पेशाब में प्रोटीन का लीकेज स्टार्ट हो जाता है। हुँ, जब ये हुँ, प्रोटीन का लीकेज स्टार्ट हो जाता है तो आपका जो यूरिन है वो फोमी या फिर बबली आपको दिखाई देगा, जी, और ये हमको यूरिन पास करते टाइम समझ में आता है। बिल्कुल। ये एक और सवाल और ये मेरा पर्सनल सवाल ज़रूर रहेगा डॉक्टर साहब आपसे कि अगर किडनी हेल्थ को मेंटेन करना है तो उसके लिए कुछ बेस्ट फूड आइटम्स या कुछ ऐसी ड्रिंक्स आप हमें बताएं कि हम अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बना सकें। देखिए, गुर्दे को अगर सही रखना है तो उसके लिए जो बेस्ट ड्रिंक है वो है आपका नॉर्मल पानी। बहुत जगह दिखाया जाता है, बहुत जगह समझाया जाता है कि आप क्रैनबेरी का जूस लीजिए या फिर कोई और प्रोडक्ट लीजिए या कार्बोनेटेड वाटर या सोडा वाटर पीजिए, लेकिन गुर्दे के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका हाइड्रेशन, मतलब आपके शरीर में पानी की मात्रा नॉर्मल होनी चाहिए। जी। और एक्चुअली में देखा जाए तो गुर्दे को इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कार्बोनेटेड वाटर है या सोडा वाटर है या फिर वो बेवरेजेस हैं। हम्म। उसको शरीर के हाइड्रेशन से मतलब है, और मेरी समझ से जो आपका नॉर्मल पानी है वो बेस्ट ड्रिंक है आपके गुर्दे के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब जाते जाते क्या खास संदेश देना चाहेंगे आप हमें हमारे सभी लिसनर्स को जो आपको अभी सुन रहे हैं फरीदाबाद में और सभी उन पेशेंट्स को भी जो कि आप तक कैसे पहुंचे वो सारी जानकारी आप दें। अ, गुर्दे की हेल्थ के लिए या आपको जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको करना है वो ये करना है कि आपको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है। जी। अगर आपको कभी भी पेशाब के रास्ते में कोई भी दिक्कत आती है तो अपने सबसे पहले पेशाब की जांच कराएं।
एक अल्ट्रासाउंड कराएँ और अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट को दिखाएँ, ताकि वो आगे जाँच करके या फिर आपको दवाई देकर ठीक कर सके। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराएँ, जैसे कि 6 महीने या हर साल पे। खासकर 55 साल से ऊपर वाले व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हों, अपना साल में कम से कम एक बारी हेल्थ चेकअप कराएँ, अपनी जाँचें कराएँ, ताकि अपन को जो भी दिक्कत आ सकती है या आने वाली है, उसके बारे में शुरुआत में मालूम चले। थैंक यू। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ वक़्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। जाते-जाते ये कहना बिल्कुल चाहूँगी, ये सारी जानकारी आप तक यहाँ पर हम लेकर के आ जाते हैं, ताकि आपको हर एक पर्सपेक्टिव, हर एक चीज़ के बारे में, हर एक मैसेज संदेश आप तक पहुँचे और आप अपनी सेहत का और ज़्यादा अच्छे से ख़्याल रख सकें। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर राहुल कि आप हमारे स्टूडियो आए, इतनी सारी बातें करी, थैंक इतनी यू सारी रेडियो मानव जानकारी, रचना। थैंक इतनी यू। सारी जानकारी आपने हमारे लिसनर्स तक पहुँचाई। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।